शादी के बाद तो ये तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। शादी से पहले ही मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं कि उनकी स्किन पतली हो गई है। वो क्या कहते हैं, केमिकल वाली क्रीमें, सीरम्स लगा के ना, हाँ जी, मार्केट वाली क्रीमें लगा के 300 350 वाली क्रीम बता देना काफी है कि उसका प्राइस ही होता है, आप समझ जाए। हाँ, बस खुद ही समझ जाए। हाँ जी, मैं उसको महंगी हो गई 400 की। मैं वो भी 400 नहीं, मैं उसको ना जरा घोटे वाली क्रीम में कहती हूँ, वो उसके सही घोटे लगते हैं ना। तो इस तरह घोटे वाली क्रीम है, वो मिक्स किया, एक मिक्सचर बनाया, जरा गोरे गोरे हो गए। तो जो फटकड़ी है ना, फटकड़ी पीस के रखें और जैसे आपने वैक्स पट्टी उतारी है, आपने फौरन से उसके ऊपर मसाज कर देना पाउडर का। अच्छा। और इतना मसाज करना है कि 3-4 मिनट के वो जरा ना थोड़ा शेल टाइप हो जाए। अच्छा। तो मैं कहती ग्रोथ जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% जो है वो रुक जाएगी। अगर किसी को बहुत ही अत पड़ी है कि हमने जरूर ही वैक्स करनी है, तो ये वाली रेमेडी करके देखे और 10 मिनट के बाद उसको ना फिर बेशक वॉश कर दे सिंपल पानी से। अच्छा, माएँ भी बच्चियों को ले जाती हैं, उनकी भी गलतियां हैं? नहीं, मुझे हाँ पसंद नहीं है ये, माएँ भी ले जाती है सर्विसेज के लिए जा रही है, किसी सैलून में घंटों गुजार रही है, वहाँ पे बच्ची भी अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या कर जो भी कर बच्चे देख के। आप एक बात देखें कि जो हम कर रहे होते हैं, हमारी औलाद आगे वो कर रही होती है। आप जब बच्चे को समझाते हैं और बच्चे को ये गाइड करते हैं कि बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपने इस एज पे आके करना है, गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी स्किन को इसीलिए खराब कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें बच्चों की ये इनकी तरबियत करनी चाहिए। अम्मा ने किया, बेटी भी साथ, माँ बेटी में फर्क ही नहीं पता चला। फर्क ही नहीं पता। मैं ये बता रही, आपने नाम लिया ना चुकंदर का, तो चुकंदर तो बेहतरीन टेंट है हमारे पास। अगर आप इतना ही दिल चाहता है टेंट लगाने का, तो आप चुकंदर, मैं बताती हूँ, बेहतरीन टेंट है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, वो आपको वैसे ही ग्लोइंग। ये केमिकल वाले मेकअप अम्मी के ड्रोजों से चोरी करके बच्चियां आप समझ तो गई होंगी जितना मैं तंग हूँ आजकल, समझ आ रही है कुछ? मैं भी आप शादी के बाद तो ये तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। शादी से पहले ही मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं कि उनकी स्किन पतली हो गई है। वो क्या कहते हैं, केमिकल वाली क्रीमें, सीरम्स लगा के ना, हाँ जी, मार्केट वाली क्रीमें लगा के 300 350 वाली क्रीम बता देना काफी है कि उसका प्राइस ही होता है, आप समझ जाए। हाँ, बस खुद ही समझ जाए। हाँ जी, मैं उसको महंगी हो गई 400 की। मैं वो भी 400 नहीं, मैं उसको ना जरा घोटे वाली क्रीम में कहती हूँ, वो उसके सही घोटे लगते हैं ना। तो इस तरह घोटे वाली क्रीम है, वो मिक्स किया, एक मिक्सचर बनाया, जरा गोरे गोरे हो गए। आप थोड़ी सी डाइट के बारे में बताएं। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, तो वो खाती पीती नहीं है, ठीक है, 16, 17, 18 की हो जाती हैं, कॉलेज जाना शुरू करती है तो और कॉन्शियस हो जाती हैं अपनी फिगर मोटे ना हो जाए। फिर अब तो ये क्योंकि ट्रेंड आ गया, बच्चियां ना बड़ी फोकस्ड हो गई, डबल चिन नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी पेट आगे नहीं होना चाहिए। तो फिर ये इन चीज़ों में रह के ना वो बहुत जल्दी अपनी स्किन ख़राब करती है। फिर ये होता है कि ये 13-14 साल की बच्चियां जब स्कूल में जाना शुरू करती हैं, अगर उनके सेंटर में बाल आ गए, आईब्रो में बाल आ गए, तो उसी वक्त वो जो है ना वैक्स भी शुरू कर देनी है चेहरे पे, फुल चेहरा वैक्स करा दी है सैलूनों में जाके। उससे भी स्किन बड़ी, मैंने देखा है, इलास्टिक भी छोड़ देती है। उतनी सी जवान बच्चियों की जल्द ढलकी भी होती है, ढलक जाती है, जो कि एज में जाके 40-45 में ढलकती है, वो पहले से ढलकी हुई, वो पहले से ढलकी हुई होती है। देखिए, मैं बच्चों को मैं एक ही बात कहती हूँ कि हेल्दी खाएं और खूबसूरत नजर आए। कि जब हमने अपने आप को, जिस तरह बढ़ता हुआ दौर है, इसी तरह हमने अपने आप को ना प्रोसेस में डाल दिया। बस पता नहीं कि दौड़ लगी हुई है, तेज हर काम जल्दी। वो शॉर्टकट देखते हैं ना, शॉर्टकट में हम अपना काम खराब करते हैं। जरा तसल्ली से नेचर के करीब रहे। ये अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं। हुआ क्या है कि सारी चीजें, सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां आप खाएं, आपकी जो पसंद आप वही खा लें, फ्रूट खाएं। ये मल्टीविटामिन है, ये कुदरती मल्टीविटामिन है। हमने क्या किया कि इन मल्टीविटामिन को छोड़ दिया। इसी तरह की रंग बिरंगी गोलियां जो मेडिकल स्टोर भरे पड़े हैं, कि उन मल्टीविटामिन पे हम लग गए हैं कि अब तो ये हो गया, अब बालों की खा रहे हैं, अब ग्लूटन खा रहे हैं, फलां खा रहे हैं, ढिमका खा रहे हैं। ये इसी तरह सिर्फ ये चीजें हमने छोड़ दी हैं। अगर मैं कहती हूँ कि हेल्दी खाएंगे, ब्रेकफास्ट लाजमी है। जो स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो देखिए उनके लिए नाश्ता बहुत जरूरी है। एक पराठा चुकड़ा खा के जाए, मजे पराठा खा लें, आप रोटी घी के साथ ले लें, आप उबला हुआ अंडा ले लें, फ्राई अंडा ले लें, कुछ भी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि बस रात तो सारी रात मोबाइलों पे होते हैं, और सुबह सुबह क्या है कि वैन आ गई है, चलो बस भूखे वो गए। तो वो भूखों का तो फिर यही हाल बनना है। चिप्स का पैकेट खा लेंगे, जंक फूड खाते हैं, तो उसी से फिर ये बीमारियां आ रही हैं। अच्छा, और दूसरा ये बताएं ना, जो चेहरे की वैक्स वगैरह कर लेती हैं छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, अम्मी ने लिपस्टिक लगाई है तो जरूरी थोड़ी है कि बेटा आप छोटी उम्र में आप भी लिपस्टिक लगाएं। ये जो टेंट चाइनीज और कोरियन वालों ने निकाल लिए ना, महंगे 10-10 हज़ार का टेंट आ रहा है, 5-5 हज़ार का टेंट आ रहा है, ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, उठा के तो वो टेंट जो है ना लगा के पूरे गालों में चिकत्ते होते हैं, पैच छोड़ता है वो, फिर उसको कहते हैं टेंट। आपको भी पता है, बड़े हम लगाते हैं, हमारी स्किनों पे इश्यूज शुरू हो जाते हैं, भले अच्छे ब्रांड के लगाएं ना, कि उठा के छोटी छोटी बच्चियां ये हरकतें कर रही हैं। उनको समझाएं जरा ये बात भी कि अम्मा ने लिपस्टिक लगाई है तो जरूरी नहीं है कि
आप भी चुकंदर रंग की लिपस्टिक लगा के, तो अम्मा और बेटी में फर्क ही कोई नहीं पता चल रहा। कोई एज होती है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए आप, आपकी शादी हो जाए, कोई यूनिवर्सिटी जाए, चलो फिर हल्की आंच पे हल्का मेकअप सही है। सही है। अम्मा ने किया, बेटी भी साथ, माँ बेटी में फर्क ही नहीं पता चला। फर्क ही नहीं पता। मैं ये बता रही, आपने नाम लिया ना चुकंदर का, तो चुकंदर तो बेहतरीन टिंट है हमारे पास। अगर आप इतना ही दिल चाहता है टेंट लगाने का, तो आप चुकंदर, मैं बताती हूँ, बेहतरीन टेंट है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, वो आपको वैसे ही ग्लोइंग। ये केमिकल वाले मेकअप अम्मी के ड्रोजों से चोरी करके बच्चियां आप समझ तो गई होंगी। जितना मैं तंग हूँ आजकल, समझ आ रही है कुछ? मैं भी आपसे यही कहने लगी थी, फराल की वजह से तंग हूँ मैं यही बात कह रही। आपकी फराल की एज फेलो मेरे घर में भी है ना, बड़े वाली जो मेरी है, उसने कभी ना कोई मेकअप लगाया, ना कोई इस तरह की चीज की, वो सादा तबीयत है। ये छोटे वाली मुझे ना, मेरी बात सुने, आपकी बेटी और मेरी बेटी ना रल मिल के ना, फिर मेरी और आपकी जो है ना एक ब्रांड क्लास करेगी कि जो बात थी घर पे बैठ के कहती है, आपने नेशनल चैनल पे बैठ के तो आप हमारी बातें बता रही है कि हम ड्रोजों से मेकअप चोरी करते हैं। तो ये जो बात है ना, ये हम अभी करते हैं ब्रेक में, आप ब्रेक पे जाएं, अब बात करें। हाँ, आपकी बेटी और मेरी बेटी क्या करिए बताते हैं। अपनी स्किन बचपन से ही खराब कर देते हैं, फिर एक बार पैच पड़ जाए, एक बार स्किन ड्राई हो जाए, रफ हो जाए, पोर्स खुल जाए, तो वो वापस ठीक बहुत मुश्किल से होती है। उसके ऊपर फिर बहुत सारे ऐसे टोटके, नुस्खे, फिर मेडिसिन, फिर इस तरह की चीज़ों के बढ़ते जाते हैं सिस्टम। तो बेहतर ये है कि अगर आप पहले से ही बचपन से अपनी स्किन का ख्याल रखें, तो आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, काली नहीं होगी, रगड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, ये जो बच्चियों की हम बात कर रहे थे कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो मेकअप लगा के जो है ना अपनी स्किन को ख़राब कर देती हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं, चेहरे पे वैक्स करती हैं। ये वैक्स करने से क्या होता है चेहरे पे, ये ज़रूर लोगों को बताइए। ये स्किन लटक जाती है ना, देखिए स्ट्रेच होती है स्किन, पोर्स भी खुलते हैं, और पोर्स खुलते हैं। जब पोर्स खुलते हैं, यही तो पता नहीं है मिनिमाइज आपने, मैं वैसे एक नॉर्मल है नहीं इसका टॉपिक नहीं, लेकिन मैं रूटीन में वैसे बता देती हूँ कि अगर आप वैक्स किसी भी जगह की करते हैं ना, वैक्स करते ही जैसे ही आपने वैक्स की है ना पट्टी, भाई बहुत किसी को प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं, अगर लेट्स उनको करनी पड़ भी जाती है, तो जो फटकड़ी है ना, फटकड़ी पीस के रखें, और जैसे आपने वैक्स पट्टी उतारी है, आपने फौरन से उसके ऊपर मसाज कर देना पाउडर का। अच्छा। और इतना मसाज करना है कि 3-4 मिनट के जरा ना थोड़ा शेल टाइप हो जाए। अच्छा। तो मैं कहती ग्रोथ जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% जो है वो रुक जाएगी। अगर किसी को बहुत ही अत पड़ी है कि हमने जरूरी ही वैक्स करनी है, तो ये वाली रेमेडी करके देखे, और 10 मिनट के बाद उसको ना फिर बेशक वॉश कर दे सिंपल पानी से। अच्छा, माएँ भी बच्चियों को ले जाती हैं, उनकी भी गलतियां हैं? नहीं, मुझे हाँ पसंद नहीं है ये, माएँ भी ले जाती है सर्विसेज के लिए जा रही है, किसी सैलून में घंटों गुजार रही है, वहाँ पे बच्ची भी अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या कर रही है। जो भी कर बच्चे देख के, आप एक बात देखें कि जो हम कर रहे होते हैं, हमारी औलाद आगे वो कर रही होती है। आप जब बच्चे को समझाते हैं और बच्चे को ये गाइड करते हैं कि बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपने इस एज पे आके करना है, गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी स्किन को इसीलिए खराब कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें बच्चों की ये इनकी तरबियत करनी चाहिए कि बेटा हेल्दी खाएं। मैं तो एक ही बात पे बात करती हूँ, बेशक मेरे बच्चे भी इतना नहीं खाते, लेकिन जोर तो अपना लगाते, चलो 70% तो कुछ ना कुछ तो अमल है ना उस पर। तो मैं ना आज जो बात करने लगी हूँ कि पहले तो मैंने ये वैक्स वाली बात कर दी कि वैक्स जो मामा कर रही है वो आपका करना जरूरी नहीं है। जब आप मामा बनेंगी, मामा की एज में आएंगी, तब आप कर लीजिएगा।